एक बार फिर से रिवाइज करेंगे अपने कॉन्सेप्ट को वेरिएबल्स। तो व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल मेमोरी लोकेशन का नाम होते हैं जहाँ पे हम वैल्यू को स्टोर कराते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने लिखा है a = 20। तो ये जो 20 है ये वैल्यू है और इसको हमने स्टोर किया है a में, तो a क्या हो गया? वेरिएबल। ऐसे ही ये दूसरा एग्जांपल है 35.5, इसको हमने स्टोर किया है b में, तो b क्या है? वेरिएबल, और 35.5 क्या है? ये वैल्यू है। अब वेरिएबल का जो नाम होता है उसको रखने के कुछ रूल्स होते हैं। ये वीडियो पहले भी मैं आपको भेज चुका हूँ और फिर से मैं इसको बना रहा हूँ। इसका कारण ये है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक ये हम नहीं समझेंगे आगे प्रोग्रामिंग में हमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वेरिएबल का नाम रखने के जो रूल हैं वो पहला है कि वेरिएबल का नाम हमेशा अल्फ़ाबेट से ही शुरू होना चाहिए। जैसे अल्फ़ाबेट मतलब ए से लेके जेड तक के जो कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो कैपिटल लेटर हो या लोअर केस लेटर हो, स्मॉल लेटर हो। वेरिएबल के नाम में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। तो स्पेशल कैरेक्टर से हमें क्या समझ में आता है? अगर हम कीबोर्ड को देखें तो हमारे कीबोर्ड पे अल्फ़ाबेट्स होते हैं 0 से लेके ए से लेके जेड तक, और डिजिट्स होते हैं 0 से लेके 9 तक। इनको छोड़ने के बाद जो भी कैरेक्टर्स बच जाते हैं उनको हम कहते हैं कि वो क्या है? स्पेशल कैरेक्टर। जैसे @ का साइन, डॉलर का साइन, प्लस माइनस डिवाइड, इनके साइन, इनको हम बोलते हैं स्पेशल कैरेक्टर। और जो तीसरा रूल है वो ये है कि वेरिएबल का नाम कीवर्ड नहीं होना चाहिए। तो कीवर्ड का मतलब क्या है? कीवर्ड कुछ पहले से प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जावा में, जो कि पहले से ही बने हुए हैं। इसके बारे में हम आने वाले क्लासेस में बहुत डिटेल में समझेंगे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं और हम उन्हें क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं। अब हम आगे समझते हैं वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ कितने तरीके की होती है इसको समझते हैं। तो अगर हम बात करें वैल्यूज़ की, तो वैल्यूज़ में हमारे पास होते हैं नॉन डेसिमल नंबर। नॉन डेसिमल नंबर कौन से होते हैं? जिनमें डेसिमल नहीं होता, जैसे 1, 2, 100 एक्सेट्रा। फिर हमारे पास होते हैं डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर कौन से होते हैं? जिनमें डेसिमल हो, जैसे 1.2, 2.5 एक्सेट्रा। फिर हमारे पास होते हैं सिंगल कैरेक्टर। सिंगल कैरेक्टर मतलब कोई भी एक कैरेक्टर, जैसे कि 1 हो गया, या स्मॉल ए हो गया, या कैपिटल ए हो गया, एक्सेट्रा। फिर हमारे पास होते हैं ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स में जैसे कि किसी का नाम हो गया या कोई वर्ड हो गया, जैसे सपोज हेलो। इसमें आप देखिए बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं एक साथ। और जो लास्ट कैटेगरी है वो होती है हमारी ट्रू और फॉल्स की। ट्रू और फॉल्स। अगर हम वैल्यू को क्लासिफाई करें तो वैल्यू को क्लासिफाई करने के लिए ये 5 कैटेगरीज हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये 5 कैटेगरीज हमारे पास अवेलेबल हैं वैल्यूज़ को क्लासिफाई करने के लिए। अब यहाँ पे जो बात सबसे ज़्यादा समझने वाली है वो ये है कि जो सिंगल कैरेक्टर्स हैं वो कौन से कैरेक्टर्स कहलाएंगे? जो सिंगल कोट्स में लिखे गए हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 1 लिखा है सिंगल कोट में, ए लिखा है सिंगल कोट में, कैपिटल ए लिखा है सिंगल कोट में, तो इसको हम कहेंगे सिंगल कैरेक्टर। लेकिन अगर 1 लिखा है बिना कोट्स के, जैसे कि ये, तो इसको हम बोलेंगे नॉन डेसिमल नंबर। तो आपको समझ में आया कि क्लासिफिकेशन में डिफरेंस क्या है। अगर इसके ऊपर हम सिंगल कोट्स लगा दें तो वो हो जाएगा, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये लिखा मैंने 1, तो ये क्या है? ये एक नॉन डेसिमल नंबर है, नॉन डेसिमल नंबर है। लेकिन अगर मैं 1 को लिख दूँ सिंगल कोट्स में तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सिंगल कैरेक्टर। दोनों में फ़र्क क्या है? अगर 1 नॉन डेसिमल नंबर है तो हम इसके ऊपर कैलकुलेशन कर सकते हैं। मतलब अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 10 आ जाएगा। लेकिन अगर 1 को सिंगल कोट्स में लिख रखा है और उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा नहीं होगा।
आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।